दोस्तों, बड़ी खबर हो गया फाइनल। केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को झटका। हाँ जी दोस्तों, जितनी उम्मीद थी उस पर पानी फिर गया है और ये उम्मीद बड़ी थी। पिछले 2 साल ऐसे लग रहा था कि हमारी कम्यूटेशन रिकवरी है वो 15 साल की जगह 12 साल हो जाएगी। कई प्रकार के तर्क रखे गए थे, जीवन प्रत्याशा की बात हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात हो, और साथ साथ कहा गया था कि आप केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ऑप्शनल है। कम से कम जो प्राइवेट बैंक्स हैं, आरबीआई के बहुत सारे नियम है, इस तरीके से आप जो हमसे वसूली करते हो वो बहुत ज्यादा है और इस वसूली को कम करने के लिए आपको 12 साल कर देना चाहिए, न कि 15 साल। अब इसके ऊपर अलग अलग स्टेट के नियम है, अलग अलग लोगों ने पिटीशन डाली, यानी और कई प्रकार के स्टेट में निर्णय भी हो गए इंडिविजुअल के पक्ष में। लेकिन अंततः 29 मई 2026 आज से 4 दिन पहले माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय सब कुछ खारिज कर दिया और कहा नहीं, ये 15 साल ही रहेगा। अब सवाल उठता है, क्या आगे कोई संभावना है? पहला सवाल। दूसरा सवाल यह उठता है, क्या कम्यूटेशन लेना जरूरी है? क्या इससे घाटा है या क्या इससे फायदा है? आइए इसी के ऊपर बात करते हैं। बात से पहले मैं आपको उस आदेश की कॉपी भी दिखाना चाहता हूं जो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से जारी हुई है। माननीय उच्च न्यायालय दिल्ली के आदेश के अनुसार कम्यूटेटेड पेंशन की बहाली की अवधि कम नहीं की जाएगी। कम्यूटेड पेंशन के लिए एक समान 15 साल की बहाली अवधि को कायम रखा गया है। परिणाम, वर्तमान बेंच या संबंधित मामलों में जितने पेंशन भोगी ने पिटीशंस डाले थे उनके पक्ष में डिसीजन आए थे और अंतरिम आदेश, इन सब आदेशों को खारिज किया जाता है। 15 और सिर्फ 15 साल तक रिकवरी होगी। यदि आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, रेलवे से हैं, पोस्टल सर्विस से हैं, आर्मी से हैं या एयरफोर्स, नेवी या डिफेंस फोर्सेस जो भी है। अब इस आदेश को जरा थोड़ा सा हम पढ़ के भी सुनाना चाहेंगे। जैसे कि दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली एट न्यू दिल्ली 27 तारीख को जजमेंट था और जजमेंट को यानी प्रसूट किया गया, यानी पब्लिकली किया गया 29/5/2026 को। और किस किस ने केस किए थे उनका पूरा विवरण दिया गया है और इसमें जरा हम आपके सामने रखना चाहते हैं कि पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली नीतिगत निर्णय है जो कि मूल्यांकन और विशेषज्ञ की सिफारिशों के लंबे समय से चली आ रही है, एक वैधानिक प्रथा पर आधारित है। इसमें कोई संवैधानिक खामियां नहीं है जिसके कारण रिट और क्षेत्राधिकार के प्रयोग में हस्तक्षेप की आवश्यकता हो, यानी किसी प्रकार की हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। 15 साल रिकवरी जायज है, वैध है। परिणाम स्वरूप एएफटी ने, यानी आपने पंजाब हाई कोर्ट का आदेश देखा होगा, 2 साल तक आदेश भी निकल गया था और उनकी कम्यूटेशन बहाली बंद कर दी गई थी। इसी सिलसिले को एएफटी में बहुत सारे एक्सर्विसमैन ने केस किया, यानी सबके रेफरेंस उन्होंने देते हुए कहा कि जितने भी आदेश हैं उनको अस्वीकार कर दिया जाता है, खारिज कर दिया जाता है। और जैसे उन्होंने केस की संख्या भी इसमें दी गई है। पेंशन भोगी याचिकाकर्ताओं द्वारा सीसीएस कम्यूटेशन नियमों के नियम 10A, रेलवे, रक्षा, बैंकों, अन्य पेंशन संस्थानों पर लागू समान प्रावधानों को चुनौती देने वाली सभी शेष रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं। कम्यूटेड पेंशन के लिए 15 वर्ष ही एक समान बहाली अवधि की वैधता को बरकरार रखा जाएगा। अब इसमें यह भी हवाला दिया गया था, गुजरात सरकार कम कर रही है, हिमाचल कम कर रही है, तेलंगाना कम कर रही है, वो राज्य सरकारों का विशेष अधिकार है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 15 साल ही रहेगा। रिट याचिकाकर्ताओं की बर्खास्तगी को देखते हुए वर्तमान बेंच संबंधित मामलों में पेंशन भोगी याचिकाकर्ताओं के पक्ष में लागू सभी अंतरिम आदेश, सुरक्षाएं, निर्देश निरस्त माने जाएंगे। यद्यप देखते हुए कि कार्रवाई के लंबित रहने के दौरान कुछ मामलों में परिवर्तित हिस्से की वसूली स्थगित रही है, यानी जिस किसी को उनके फेवर में डिसीजन मिला है वो भी डिसीजन कैंसिल कर दिया है और दोबारा उनसे डबल रिकवरी की जाएगी। यानी ये आदेश, ये बिल्कुल अभी लेटेस्ट आदेश है, तो आप समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ी मांग, एक बहुत बड़ी उम्मीद जिसके ऊपर पानी फिर गया है। अंततः ये डिसीजन है कि ये 15 साल रहेगी। अब इस पहलू को और दूसरी तरफ से देखते हैं कि ये 8वें वेतन आयोग के सामने
जेसीएम स्टाफ साइड ने मुद्दा रखा है, जेसीएम स्टाफ साइड के जितने घटकों ने इसको रखा है, अलग अलग जितने केंद्रीय कर्मचारी संगठन पेंशनभोगी इस मांग को लेकर के अपने मेमोरेंडम में ये चीज डाल रहे हैं। अब ये बात घुमा के कहा जाएगी 8वां वेतन आयोग उसको स्वीकार कर लेता है, एक बात रिकमेंडेशन भी देता है, दूसरी बात तो मामला फाइनल डिसीजन सरकार के पास जाएगा और सरकार की पीठ थपथपा दी है माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो सरकार वैसे भी देना चाहती तो ये मामले को हाई कोर्ट में जितनी याचिकाएं उनके फेवर में थी वो भी रद्द करा दी। अंततः आप समझ सकते हो इसका मतलब यह है कि यानी गेंद सरकार के पाले में और सरकार अभी इस स्थिति में नहीं है, न सरकार ने ऐसा विचार किया है कि आपकी जो पेंशन कम्यूटेशन पेंशन कटौती की अवधि को कम किया जाए। तो दोस्तों 15 साल ही रहेगा। अब मैं बात करूंगा एक और पहलू का सवाल अब उठता है कि अब करें तो करें क्या लेना चाहिए या नहीं चाहिए। डिफेंस फोर्सेस की मैं बात करूं, जैसे ही आप आते हो 50% आप अपनी पेंशन की कटौती करते हो दी जाती है, एक लमसम अमाउंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं किसी का लूं कि किसी को 15 लाख अमाउंट मिला है तो लगभग उसको 15 साल में 15 लाख की जगह 25 से 26 लाख उसको रिकवरी होती है। और आप चाह रहे हो तो इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। अब इसमें बात क्या होती है, क्या इसमें फायदा है या नुकसान है, ये आपके ऊपर है कि आप उस पैसे को कैसे इस्तेमाल करते हो। क्या आपको इन्वेस्ट करना आता है, क्या आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हो, यदि आप सिर्फ मकान बनाने के लिए इन्वेस्ट करते हो या गाड़ी खरीदने के लिए इन्वेस्ट करते हो तो भूल कर भी न लें। यदि आप इस पैसे से पैसा बनाना आपको आता है तो आप जरूर लें, फिर कोई घाटा नहीं है। धन्यवाद।